रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुखी डाली एकांकी श्री उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित है। यह एकांकी संयुक्त परिवार के महत्व को दर्शाता है। इस कहानी के दादा मूलराज जहां संयुक्त परिवार के सदस्य हैं और परिवार को एक साथ रखना चाहते हैं, वहीं उनके पोते की बहू एकल परिवार में आस्था रखती है। अपने पोते की बहू बेला के मन में संयुक्त परिवार के प्रति आस्था जगाने के लिए वे अपने विचार उस पर कभी थोपते नहीं हैं, बल्कि उसकी भावनाओं की कद्र करते समय उसे स्वतंत्रता देते हैं, जिससे अंत में उसे संयुक्त परिवार का महत्व समझ में आ जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो यह एकांकी है, यह संयुक्त परिवार के महत्व को प्रतिपादित करती है। आज के अध्याय में हम सूखी डाली एकांकी पारिवारिक जीवन की विडंबनाओं का यथार्थ परक चित्रण है, इस पर चर्चा करेंगे। यानी कि इसमें पारिवारिक जीवन को जो एक संयुक्त परिवार में होता है उसको किस तरह से वास्तविकता से दिखाया गया है, इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं सूखी डाली एकांकी में चित्रित पारिवारिक विडंबनाओं को। आलोच्य एकांकी सूखी डाली इस आधार पर एक सफल एकांकी है क्योंकि इसमें एक ही महत्वपूर्ण कार्य संयुक्त परिवार के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। यानी कि इस एकांकी को जब आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ संयुक्त परिवार का महत्व पर ही जोर दिया गया है। यह 3 दृश्यों में है। 3 दृश्यों में यद्यपि इसका कथानक विभाजित है, लेकिन फिर भी वो आपस में एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। इसके पहले दृश्य में एकांकीकार ने बताया है कि बेला संयुक्त परिवार में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाती, अपने आप को उसमें वो सही से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है। वह सुशिक्षित बहू है और फिर वह एक प्रतिष्ठित परिवार से भी आई है। साथ ही साथ जो जिस परिवार से वो आई है वह एक आधुनिक परिवार है, इसलिए उसने अपने कक्ष को भी आधुनिक साज सज्जा में ढालना चाहती है। उसकी इस अभिरुचि का संयुक्त परिवार की स्त्रियां मजाक उड़ाती हैं और फिर परिणाम स्वरूप वो अपने पति से कहती है कि हमें इस परिवार से अलग हो जाना चाहिए। चलिए, ये पहला दृश्य खत्म हुआ। अब हम देखते हैं दूसरे दृश्य में परेश जो उसका पति होता है वो दादा मूलराज से अलग होने की अनुमति मांगता है। फिर वो दादा परेश को संयुक्त परिवार से अलग होने की इजाजत तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं कि जिससे बहू अलग ना हो। फिर तीसरे दृश्य में हम देखते हैं कि बेला को अलग होने से रोकने के लिए जिन स्थितियों को पैदा किया जाता है वही स्थितियां उसे कचोटने लगती हैं और इन स्थितियों में वह परेश से अलग होने के लिए नहीं कहती है, लेकिन कहती है कि मुझे कुछ दिन के लिए मायके भेज दो। और जब परिवार की अन्य स्त्रियों से पता चलता है कि जो उसे आदर सम्मान दिया जा रहा है उससे अधिक बातें भी नहीं की जा रही हैं, उसे फिर घर का कोई काम भी करने नहीं दिया जा रहा, तो उसे पता चलता है कि इन सब बातों के पीछे उस परिवार के मुखिया दादा मूलराज का आदेश है, क्योंकि वे किसी भी डाली को पेड़ से जुदा होने नहीं देना चाहते। लेकिन फिर इस सब बातों से बेला को एहसास होता है और वह कहती है कि मैं तो आदर नहीं चाहती हूँ और मैं भी तुम सबके साथ काम करना चाहती हूँ। वह दादाजी के मैले कपड़े धोने के लिए इंदु के साथ चली जाती है। यानी कि दादाजी संयुक्त परिवार में इस तरह का माहौल पैदा कर देते हैं कि जो उनकी पोते की बहू होती है वो खुद ही स्वयं ही उस परिवार में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है और मिलजुल कर रहने की सोचती है। इस तरह हम देखते हैं कि सूखी डाली में एक ही कार्य है और वह एक ही इमारत, बल्कि हम कहेंगे कि एक ही बरामदे में ये सब कुछ घटित होता है। कथानक में कार्य अवधि जरूर अलग अलग है, पर उस अवधि का संयोजन इस तरह से है कि समय का अंतर हमें नहीं खलता है। इससे नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के साथ संयुक्त परिवार में अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रही है। अब पुरानी पीढ़ी दकियानूसी ख्यालों की लगती है,
परेश अपने दादा के समक्ष यही कहता है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, उसकी सब निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंजली भाभी, इंदु सब आई थी और सभी मेरी पत्नी बेला की मुझसे शिकायत करती थी कि तू तो उसके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझाता और उधर वह सबसे दुखी है। और कहती है उसकी पत्नी उसे कि सब मेरा अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाते हैं, मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ, अपना मुझे इतने लोगों के बीच में कोई दिखाई नहीं देता। वास्तव में होता क्या है कि जो उस परिवार में छोटी बहू आती है वह आधुनिक विचारों की, पढ़ी लिखी, स्वतंत्र विचारों वाली लड़की होती है और वह उसे लगता है कि शायद इतने बड़े परिवार में वह अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी, अपने विचार उनके साथ, उनके विचारों से अपने विचारों को मेल नहीं कर पाएगी, इसलिए वो शुरू में अलग रहती है। लेकिन शुरू में मतलब परिवार से कटकर अलग रहती है और जो परिवार की बाकी की स्त्रियां जो संयुक्त परिवार में रहती हैं वो उसकी इन सब बातों के कारण उसकी हंसी उड़ाते हैं और उसे वह सब कुछ अच्छा नहीं लगता। अपना मेरी मतलब उसको ऐसा लगता है कि मैं इन सब के बीच में मेरा अपना कोई नहीं है। बात यह है कि वह आजादी तो चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना भी उसे पसंद नहीं है, साथ ही साथ वह अपनी पृथक गृहस्थी भी बसाना चाहती है। ये सब बातें उसका पति अपने परेश दादाजी को बता रहा है। संघर्ष को दादा, जो भी ये संघर्ष होता है इसको दादा अपने बुद्धिमता से सुलझा देते हैं। एकांकी में एक और संघर्ष घर की पुरानी और नई पीढ़ी में वर्चस्व के लिए दिखाई देता है। बेला के आने पर इंदु के परिवार का वर्चस्व उठ रहा है, इसलिए इंदु को ज्यादा क्रोध आता है। बेला के आने पर घर की अन्य स्त्रियां तो इंदु को बेला के मुकाबले सही समझती हैं। यही संघर्ष रवजा में हमें देखने को मिलता है, जिसके वर्षों से जो उस घर में काम कर रही थी और उसे छोटी बहू द्वारा बिसराया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इन सब बातों के अलावा हम देखते हैं कि एकांकी में देश काल और वातावरण की और भी कई दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर दादा के संबंध में एकांकीकार प्रथम दृश्य में टिप्पणी करता है। उनकी आयु 72 वर्ष की है, तो उनकी टिप्पणी सुनिए। आयु की 72 सर्दियां गर्मियां देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका है। इस तरह दृश्य संकेत में एकांकीकार दादा की पारिवारिक स्थिति का भी हमें विश्लेषण करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों इस एकांकी के जो संवाद हैं वो छोटे हैं और चुस्त भी हैं, लेकिन कुछ संवाद लंबे भी हैं, लेकिन हमें फिर भी वो लंबे संवाद खलते नहीं हैं, क्योंकि उनमें गतिशीलता तथा कार्यशीलता पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहती है। संवाद के प्रारंभ में भी एकांकीकार पर्याप्त रंग संकेत देते हैं। कैसे? जैसे इंदु छोटी भाभी बेला के उस प्रसंग को बड़ी बहू को बताती है जिसके तहत उसने रजवा मिश्रानी को हटा दिया। रजवा मिश्रानी उनके घर में जो काम करती थी। संवादों में हम देखते हैं कि उर्दू भाषा की भरमार है, जरूरत पड़ने पर उन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है। जहां वे भावुकता का आश्रय लेते हैं वहां वो काव्यात्मकता उनके संवादों में दिखाई देती है। एक दादा का एक संवाद है जो कि काफी अवलोकनीय है। वो संवाद मैं आपको बता रही हूँ। बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, हम सब इसकी डालियां हैं, डालियों से ही पेड़ पेड़ है और डालियां छोटी हों चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कोई इससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो, बस यही बात कहना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। भावावेश में अश्क जी की भाषा में कोमलता आ जाती है, यह इस संवाद में देखी जा सकती है। दोस्तों दादाजी अपने पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद ही नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी यह डाल सूख कर मुरझा जाए? दोस्तों यह स्पष्ट है कि आधुनिक युग में नई पीढ़ी भले ही इसे तानाशाही कहे और इस तानाशाही को ही दृष्टि से देखे, पर किसी भी परिवार की व्यवस्था का सही ढंग यही है जहां पर संयुक्त परिवार होते हैं। दोस्तों आजकल के समाज में तो हम देखते हैं कि एकल परिवार का चलन ज्यादा बढ़ गया। लोगों को किसी का हस्तक्षेप
बर्दाश्त नहीं होता। कुछ ऐसा भी है कि आज के परिवार में औरत और मर्द दोनों ही कमाने के लिए बाहर जाते हैं। ऐसे में परिवार में होने का डर बना रहता है और इसी वजह से, शायद इसी वजह से आजकल एकल परिवारों का चलन देखने को ज़्यादा मिल रहा है। तो दोस्तों, ये हमने जाना सूखी डाली जो एकांकी है उसमें पारिवारिक विडंबनाओं के विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।